और साधारण सा गीत है। गीत आपने अच्छा दिया, बढ़िया बढ़िया, भाव से भरा। और मैं जहाँ से जवाब निकल सकता था रंजीत भैया, मैंने वहीं से जवाब दिया है। और क्या, क्योंकि आपने कैकई की तरफ से भी बोल दिया राम, और राजा दशरथ की तरफ से भी बोल दिया। तो मैंने प्रयास किया कि जो भैया सबसे ज्यादा परेशान है भरत, उनकी तरफ से उत्तर आ जाए। और फिर एक गीत बड़ा साधारण है, और इस गीत के लिए कई बार कहा भी लोगों ने मुझसे, हालांकि कहा उन्होंने उस टुकड़े वाले गीत के लिए भी, लेकिन आपने मैटर पहले गा दिया है। गा दिया भैया, फायदा उठा लिया। तो पर्चियों पर भी लोगों ने लिख के दिया, बहन जी वो टुकड़ा आपका हम लोगों ने यूट्यूब पर सुना दीजिएगा। चलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए। और क्या, क्योंकि जब कोई मैटर हो जाता है एक तरफ से तो फिर उतना आनंद नहीं आता, लेकिन कोशिश करूंगी। आपने कहा है गीत सुनिए। एक गीत आया था, कैसे सैनी भैया, कि मैं क्या जानू छाँव है क्या और धूप है क्या। क्या बात बड़े, बहुत सुंदर बड़े। इस दुनिया का रूप है क्या। अच्छा तो ये क्या है, एक मंदिर है, इस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। सुनिए, गाने में एक सवाल चल रहा है सैनी भैया, ये क्या है। वो भी भैया तो जवाब आया ये मंदिर है। फिर सवाल आया इस मंदिर में एक मूरत है। फिर सवाल आया क्या, ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। तो ये क्या है, एक मंदिर, ये क्या है, एक मंदिर है, ये क्या है, एक मंदिर है। उमेश भैया, हालांकि गाना आपका जाना पहचाना है, लेकिन बस प्रयास करिएगा जो जवाब शशि जी को दे दिया है वो ना देना चाहिए। हाँ पहचाना है, लेकिन प्रयास करो। थोड़ा सा कलम चलाइएगा, मेहनत करिएगा, और मुझे विश्वास है अच्छा जवाब आएगा। और जवाब ज्यादा ना दिया करो, सुन लिया करो कभी कभी। सवाल आ रहा है ये क्या है। क्या है, भगवान श्री राम लक्ष्मण छोटे छोटे हैं। एक बार उनके घर में विश्वामित्र गुरु आए। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, अगर आप कहें तो मैं एक चीज मांग लूं। राजा दशरथ ने कहा मांग लीजिए। तो गुरुवर ने कहा कि हम चाहते हैं ये दोनों छोटे बालक राम लक्ष्मण आप मुझे दे दीजिए, हम इन्हें वनवास वन में ले जाएं, जंगल ले जाएं। राजा दशरथ सोचने लगे, एक तो बुढ़ापे में 4 पुत्र बड़ी मुश्किल से पैदा हुए, 2 को ये ले जाना चाहते हैं। कहा क्यों ले जाना चाहते हैं? तो ऋषिवर ने कहा कि वहाँ
जब हम यज्ञ करते हैं तो वहाँ के ऋषि मुनियों के यज्ञ में दैत्य आकर उनके सारे प्रसाद, सारी सामग्री को पानी में फेंक देते हैं। हम चाहते हैं ये बालक जाएंगे तो वहाँ हमारी रक्षा में खड़े रहेंगे। ये शूरवीर बालक हैं। राजा दशरथ ने सोचा कि अच्छी बात है, मेरे बालक किसी अच्छे काम में आएंगे। अब राजा दशरथ दोनों बालक को दे देते हैं और विश्वामित्र लेकर चले। जब जाने लगे तो राजा राम जी से विश्वामित्र जी कहने लगे, क्या थोड़ा गेम लगा, हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा, और होगी बात विशेष तो मैं बतलाऊंगा। अब चलते चलते राम जी एक जगह पहुंचे तो राम जी ने सवाल किया, क्या कि ये क्या है? तो गुरु जी ने कहा, क्या? ये आश्रम है। आश्रम तो इस आश्रम में, तो गुरु जी ने कहा, ऋषि रहते थे। ऋषि कौन? तो गुरु जी बता रहे हैं, ऋषि पत्नी पे रहम ना करते थे। ऋषि पत्नी पे रहम ना करते थे, दुख दिए वो दुख ना हरते थे। तो ये क्या है? ये आश्रम है। ये क्या है? आश्रम है। ये क्या है? ये आश्रम है। ये ढेर सारा पुरस्कार हमारे सम्मानी भैया आदमी एसके सैनी जी जिन्हें कीर्तन का जौहरी लोग कहते हैं, आपकी ओर से ढेर सारा पुरस्कार है। और भैया ने कहा कि हमें दादा रतन चमन जी की याद आ गई, बहुत पहले इस धुन को वो गाया करते थे। आपके लखनऊ की शान मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। अब जरा गीत आगे बढ़ रहा है, हर्ष भैया सुनिएगा। सुनिए, राम जी जब इतना पूछते हैं तो गुरु जी उत्तर देते हैं। अब राम जी आश्रम के अंदर पहुंचे तो राम जी ने देखा क्या? कि सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली। आश्रम में सब हरा भरा होता है बाबूजी, लेकिन इस आश्रम में ना पेड़ हरे भरे हैं, ना पक्षी दिख रहे हैं, ना पानी है, कुछ नहीं, सब सूखा पड़ा है। तो राम जी ने कहा कि आश्रम किसका है? तो गुरु जी ने बताया, क्या? सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली। और आश्रम किसका है? कि गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। अरे गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। अब राम जी थोड़ा आगे बढ़े भैया, राम विनोद भैया, राम जी थोड़ा आगे बढ़े तो राम जी ने फिर एक सवाल किया। जब टक्कर लगी तो राम जी ने कहा, क्या? ये क्या है? तो गुरु जी ने कहा, ये पत्थर है। बात सुनिएगा, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि ये क्या है? ये पत्थर है। इस पत्थर में एक नारी है। कहा नारी? तो गुरु जी ने कहा, ये नारी धीरज रखती है। ये नारी साधारण नहीं है, ये नारी धीरज रखती है। प्रभु आपकी राह निरखती है। ये क्या है? ये नारी है।
संयुक्त परिवार एक परिवार भैया हमारे श्री राम विनोद वाजपेयी जी और भैया HS द्विवेदी जी दोहलिया जी और भैया राम शंकर वाजपेयी जी संयुक्त परिवार एक परिवार की तरफ से 101 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। एक टुकड़ा और देखिए भैया आशीष पटवा जी माँ भुयन देवी मंदिर आपकी तरफ से 50 मुद्राएं हैं। भैया को धन्यवाद है मेरी ओर से। अब गाना आगे बढ़ता है। राम जी ने जब ये जाना कि मेरी राह निरखती है तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या? लक्ष्मण थोड़ा अलग अलग टहल रहे हैं तो लक्ष्मण ने पूछा कि गुरुजी सारे पौधे जितने हैं ये सब सूखे हैं लेकिन एक पौधा तुलसी का वहां बिल्कुल हरा भरा है, आखिर ऐसा क्यों? तो गुरुजी कहने लगे क्या? तुलसी जाने अहिल्या पर क्या बीती है। कि तुलसी जाने अहिल्या पर क्या बीती है, ये बेकसूर है, ये बेकसूर है, ये बेकसूर है, पत्थर बन के जीती है। जब कहा पत्थर बन के तो लक्ष्मण ने देखा कि तुलसी के पौधे के नीचे सही भैया तुलसी के पौधे के नीचे एक बड़ा सा पात्र रखा है। तो लक्ष्मण ने फिर सवाल किया, कहा हे गुरुजी अब ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा ये दीपक है। कहा दीपक? तो इस दीपक में नहीं बाती है। कहा बाती क्यों नहीं? तो गुरुजी ने कहा क्या? हर बाती दीप में पलती है। और पंडित भैया गाने की विशेषता इतनी है कि एक ही जगह से गीत चल रहा है। हाँ समझ लो पहले, इधर उधर नहीं है। आश्रम का ही पूरा किस्सा है और कहीं का नहीं है, बस गाना वही है। बाती क्या है? बाती है अहिल्या और दीप है आश्रम और जो तेल है वो है गौतम ऋषि। तो राम जी ने कहा कि हर बाती दीप में पलती है, बिन तेल स्वयं ही जलती है। ये क्या है? ये आश्रम है। ये क्या है? ये आश्रम है। ये क्या है? ये आश्रम है। क्या बात है। और ये 201 मुद्राएं हमारे दोनों भैया आदरणीय श्री ओमी भाई साहब और आदरणीय बड़े भैया राजीव मिश्रा जी, आप लोग ऐसे कीर्तन के अच्छे श्रोता हैं जो बड़ी दूर दूर कलाकारों का सम्मान करते हैं। भैया की ओर से 201 मुद्राएं हैं, हृदय से आभार। और ये 1001 मुद्राओं का पुरस्कार बड़े भैया की ओर से है। और आपने अपना फिर नाम नहीं बताया, एक बार जोरदार तालियां उनके नाम से। कोई बात नहीं, माता रानी देख रही है बस। 1000 मुद्राएं भैया की ओर से मेरे लिए और 501 मुद्राएं आपने साहिल भैया के लिए ढोलक पर दिए हैं। माँ भवानी आपका भंडार भरा रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह क्या बात है। और ये एक मूल्यवान भारी भरकम पुरस्कार, ये 1100 मुद्राओं का पुरस्कार लखनऊ के हमारे महेश भाई और आपका मक्खन का एक बड़ा व्यापार है, अच्छा काम है। आपकी ओर से 1100 रुपए का पुरस्कार, एक बार तालियां बजाकर भैया का स्वागत। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा आपकी रक्षा करे। हेलो, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये क्या है? सच बताएं, हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम किसी को याद करें ना याद करें, तुमको जरूर याद करेंगे, तुमको जरूर याद रखेंगे, याद रखेंगे। ये 101 मुद्राएं संयुक्त परिवार एक परिवार आदरणीय सम्मानीय भैया छोटे लाल भैया
और भैया श्रीपाल कश्यप जी आपकी ओर से हैं, भैया को धन्यवाद है। क्या बात, कॉस्मेटिक वाले भैया हरीश पटवा जी, माँ भुयन देवी मंदिर, आप कॉस्मेटिक की दुकान यहाँ लगाते हैं, आपकी ओर से पुरस्कार है, धन्यवाद भैया। वाह, अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए, इनकी दुकान पे सर मिलता है। आखिर वो नारी कौन है? कौन है? वो है अहिल्या, और राम का इंतजार कर रही है। भगवान ने अपने चरणों की धूल लगा दी, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि प्रभु की चरण वाह, क्या बात है बेटे, क्या बात। और हल्के क्या बात, क्या बात। भोले 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 भोले। क्या बात, क्या बात है, कि क्या प्रभु की चरण रज पा करके साकार हुई। आंटी जी, वो अहिल्या कि प्रभु की चरण रज पा करके साकार हुई, तो जग में दुवेदी राम की जय जयकार हुई। जग में दुलेरी राम की जय जयकार हुई, जग में दुलेरी राम की जय जयकार हुई। कि जग में दुवेदी राम की जय जयकार हुई। अब लक्ष्मण तो अलग थे, हाँ। लक्ष्मण समझ नहीं पाए कि भगवान ने जिसमें अपने चरण की धूल लगा दी है, ये कौन है? तो कहा क्या? ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा ये ऋषि पत्नी है, ऋषि पत्नी अहिल्या। तो ऋषि पत्नी ने दुख भोगे हैं। आखिर दुख कैसे? कैसे? ये सब कर्मों की कहानी है, सुख दुख जैसे लाभ बहानी है। ये क्या है? ये नारी 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 है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय करमाई शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। आदरणीय क्रांतिमाला जी से अनुरोध है, कृपया समय का ध्यान रखें, अच्छा अच्छा, बिल्कुल अपनी बात को भी पूरी करें, लेकिन समय का ध्यान रखें। समय बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। कभी कभी कुछ गीत पूरे प्रसंग सुनाने पड़ते हैं, तो उसमें पूरे कथानक में समय लग जाता है। हालांकि 30 मिनट का समय आपने दिया है, कोई बात नहीं, 28 मिनट नहीं हो गए। चलिए 2 लाइन का कट पीस, हाँ। बिल्कुल छोटा सा। मेला समिति ये बार बार जोर दे कर ये बात कह रही है कि कृपया आप लोग समय का ध्यान दें, सही है। और समय बहुत ज्यादा चूंकि लिया है आपने। मैं कभी कभी इसमें भी समय लग जाता है 5-10 मिनट का, तो आप देख पा रहे हैं कोई बात कि नहीं। दोनों ही कलाकारों को बड़ी मेहनत पड़ रही है। तो स्केल 35 मिनट का समय है, 5 मिनट आपके इनाम बोलने के लिए और 30 मिनट आपके गीत के लिए। चलो छोटी सी 2 लाइन की कट पीस गाए थे। हालांकि मैंने निकाला कुछ और था, लेकिन आपने कह दिया है, और अच्छे श्रोता बैठे हैं, अच्छे ज्ञानी लोग बैठे हैं। और क्या? 2 लाइनें सुनिए। सुनिए, फिल्मी गीत मत, फिल्मी धुन छोड़ो। गीत कह रहा है क्या? कि मेरे दिल ने तुझको चाहा,
जो भुला दे कि वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। तो मुझे भूल जाने वाले कोई रास्ता दिखा दे, वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला। वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। रामेश्वर भैया, आपका चैनल चल रहा है, सोच रही हूँ कुछ नया नया चला जाए। हाँ बिल्कुल। कुछ नहीं है गाने में, अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं रणदीप भैया के शब्दों को स्वर, शब्दों के स्वर बदल दे तो शब्दों को स्वर सजा दे। आप बोल रहे हैं 10-15 मिनट तो ये लोग ले लेते हैं। तो शब्दों को स्वर बदल दे, शब्दों को स्वर सजा दे। हो जाए शिव भी शव जो, पंक्ति सुनिए, हो जाए शिव भी शव जो स्वर शक्ति को हटा दे। अगर वो छोटी की मात्रा जो शिव में लगती है वो मात्रा हटा दी जाए तो शिव भी शव हो जाते हैं। शव यानी मुर्दा। तो हो जाए शिव भी शव जो स्वर शक्ति को हटा दे तो शब्दों को स्वर बदल दे, शब्दों को स्वर सजा दे। शब्दों को स्वर बदल दे, शब्दों को स्वर सजा दे। शब्दों को स्वर बदल दे, शब्दों को स्वर सजा दे। एक मिनट बोलो भैया के स्वर जोड़ा एक सती में, लिख कर देखिए आप लोग, सती लिखिए। सती जैसे शिव की मात्रा हटा दीजिए तो शव, वैसे सुनिए सुनिए। के स्वर जोड़ा एक सती में तो सीता बनी भवानी, सीता बनी भवानी, सीता बनी भवानी। अगर सती की मात्रा जो ता में लगी है वो सा में लगाकर मात्रा इधर की उधर कर दी जाए तो सती सीता हो जाती है। मात्राओं का हेर फेर है। और के स्वर बदला राम जी का, बनी राम जी की रानी। तो स्वर शक्ति एक, स्वर शक्ति एक द्वेदी, हर को हरि बना दे। धन्यवाद। क्या बात है गुरु, क्या लिखे हो? अगर हरि की मात्रा छोटी की हटा दीजिए तो वो हर बन जाते हैं। कठिन है भाई। और बस सीता सती पंक्ति केवल इधर उधर है। तो स्वर शक्ति एक द्वेदी तो हर को हरि बना दे, शब्दों को स्वर बदल दे, शब्दों को स्वर सजा दे। शब्दों को स्वर बदल दे, शब्दों को स्वर सजा दे। शब्दों को स्वर बदल दे, शब्दों को स्वर सजा दे। शब्दों को स्वर सजा दे, शब्दों को स्वर सजा दे, शब्दों को स्वर सजा दे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए भुयन मैया की जय।